सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल प्रो टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो प्रधानमंत्री ने आज 2 और 3 बड़े ऐलान किए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाईलाइटेड उन्होंने कौन कौन से ऐलान किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना पसंद करोगे इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना। और प्रधानमंत्री जी के बहुत ज्यादा ही तगड़े ऐलान किए आज की इस कॉन्फ्रेंस में। ये कोई लॉकडाउन वाली कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया, वरना हर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कम से कम 10 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया था पिछली जो 2-3 कॉन्फ्रेंस हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या ऐलान किए हैं। उन्होंने सबसे पहला ऐलान जो किया था वो कल ही कर दिया था, ताकि चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जाए। जो 59 जो चाइनीज ऐप्स थे वो उन्होंने बैन कर दिए हैं, जिसके कारण चाइना वाले एकदम हिल गए हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों को इंडियन लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट था और उन्होंने हमसे हमारे देश से टक्कर लेके बहुत गलत कर दिया। और आज हमें इसका नतीजा देखने को मिल चुका है, क्योंकि इंडियंस लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ये चाइनीज लोग जानते हैं, पर फिर भी उन्होंने टक्कर लेने की कोशिश की और आज उन्हें उनका नतीजा मिल गया है। तो फ्रेंड्स, और बात कर लीजिए उन्होंने 59 ऐप्स में कौन कौन से ऐप्स की बात की ज्यादातर। एक सबसे पहले उन्होंने टिकटॉक बैन करने की बात की, जो कि जिससे मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में उसने बहुत ज्यादा गंद पाया। जैसे कि उसने कहा कि दिल्ली आगरा हाईवे में बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, जिसमें दिल्ली आगरा हाईवे में ट्रेनें चल रही थी, हाईवे पे ट्रेनें चला रहे थे लोग। मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि हाईवे में ट्रेनें चल रही हैं, जाके ट्रेनें पकड़ लो और बैठ जाओ, ये दिए गए नंबर पे संपर्क करो, आपको बस मिलेगी, बस लेके जाएगी। मैं क्या, इतनी ज्यादा फेक न्यूज उन्होंने डाली है कि विराट कोहली और भी तरह तरह की सेलिब्रिटीज को इकट्ठे ग्रुप वीडियो बना के कहना पड़ा कि ये नॉट शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो, जो फेक वीडियोस है, क्योंकि जो टीवी पे आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आप न्यूज चैनल को फॉलो करो, क्योंकि ये लोग हमेशा सही चीजें बताते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई गलत चीज का आप शिकार नहीं हो सकते। पर बहुत से लोग टिकटॉक और फेसबुक चला के ये इन सब चीजों का शिकार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कारण उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। ये एक इंडियन लोगों के कारण ही टिकटॉक को बैन करना पड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और एक चाइनीज लोगों ने जो टक्कर ले ली ये बहुत गलत कर दिया, जिससे कि उनको अपने ऐप्स को हमारे इंडिया से हटाना पड़ा। और एक बात कर ली जाए जूम की, जूम भी बहुत जल्दी फेमस हो रहा था, जो कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट्स और जो पढ़ते हैं लोग, उनको भी जूम ऐप पे क्लासेस लगवाई जा रही थी। बट अब नहीं वो ऐसा हो सकता, क्योंकि जूम ऐप बैन हो चुका है। अगर आपको अभी भी जूम ऐप पे क्लासेस लगवाई जा रही है तो आप इसके खिलाफ बोलो और बोलो हम चाइनीज ऐप पे अपनी क्लासेस नहीं लगा सकते, आप गूगल मीट पे हमारी क्लास लगवाओ, क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है और एकदम सेफ प्रोडक्ट है, इसलिए आपको गूगल मीट को ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स, और बात कर लीजिए और उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने और एक ऐलान किया कि जो हमारी जो वो थी जो प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना, उस पे भी उन्होंने उसका टाइम भी बढ़ा दिया गया है। उसका टाइम जो पहले था सिर्फ 3 महीने था, जो हमें पिछले 3 महीनों में राशन मिला, बट अब उन्होंने इसका टाइम बढ़ा के अगले छठ पूजा तक कर दी। तो फ्रेंड्स, उनका ऐसा करने का मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो आजकल लॉकडाउन के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि लोग अपने त्योहारों में कोई कंजूसी बरते, क्योंकि आज 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद सावन लगने वाला है। और सावन के अंत में जो होता है वो रखड़ी होती है, जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कम हो चुका है लोगों के पास और 1 भी रुपए नहीं बच रहे हैं। बहुत से लोग तो खाने के ऊपर भी आफत आ रखी है। तो फ्रेंड्स, इसी के कारण उन्होंंने इस जो राशन की जो योजना थी इसको छठ पूजा तक बढ़ा दिया है। माना जाए कि ये नवंबर में छठ पूजा होती है, तो नवंबर तक ये बढ़ चुका है। आप इसका बेनिफिट लो, और बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है लोगों को। 5 किलो गेहूं और 5 किलो जो चावल है वो सबको मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत एक बड़ी बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान किया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, ताकि गरीब लोग बहुत ज्यादा आराम से रह सके और अपने त्योहारों को कभी भी खराब ना करें। और बात कर लीजिए और उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि किसानों की तारीफ तो मैं भी करता हूँ। अगर किसान ना होते तो आज हमें राशन ना मिलता, क्योंकि किसान ही थे जो लॉकडाउन में जाके अपने खेतों से फसलें काट के हमारे गवर्नमेंट को दे रही थी। अगर गवर्नमेंट को ना देती तो गवर्नमेंट आज हमें कैसे दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट से ही जो किसानों से मिलता है वो गवर्नमेंट को मिलता है और गवर्नमेंट हमें देती है। तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट जो किसानों का एक जो चक्कर है ये बहुत बड़ा है। और हमारे खाने के रोल में हमें किसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है, वही हमारी ऐसी हेल्प कर सकते हैं। हम लोग पूरा दिन सो के टीवी देखते थे
और अंदर रहते थे घर में प्रधानमंत्री जी के कहने पर, और किसान प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही वो बाहर जाते थे और अपनी फसलों को काट के किसानों को उसमें बांटते थे लोगों में, ताकि लोगों को कोई भूखा ना मरे। और प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे लोगों के लिए खाना बंटवाया रोड में, आप देख सकते हो यूपी के जो योगी जी हैं उन्होंने भी इतना ज्यादा बांटा लोगों के अंदर खाना, और हर एक जो भी एक भी श्रमिक को किसी को भी मतलब कुछ होने नहीं दिया और सबको खाना दिया। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी हमारे देश की बात है कि हमारे देश में कोई भी इतने लॉकडाउन में कोई भी पीड़ित नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लोग, बहुत से कम ही लोग पीड़ित हुए, और आधे से ज्यादा लोग तो एंजाइटी वगैरह के शिकार हुए, क्योंकि वो उनकी गलती थी। वो लोग अपनी सेहत की कदर नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ घर में रहने को कहा गया था, पर वो ये भी नहीं कर पा रहे थे, और वो अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसीलिए फ्रेंड्स उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे पहले ही जो कहा था कि आप घर में रहो, कभी कोरोना नहीं पकड़ सकता। बहुत से सेलिब्रिटीज ने भी हमें कहा कि घर में रहिए, कोरोना नहीं आएगा, मास्क पाइए, 2 गज की दूरी रखिए। इस चीजों पे प्रधानमंत्री जी ने भी आज फोकस किया इस कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये लास्ट में ये जरूर बोला कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पाए रहिए, लोगों से ज्यादा डिस्टेंस में रहिए, ताकि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में कम जाइए, जरूरत हो तो ही जाइए। तो फ्रेंड्स मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को मानना है, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनकी अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको उनकी हेल्प करनी है, उनके बताए गए नियमों में अपना काम करना है। जैसे कि वो कहते हैं मास्क पाओ, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। बहुत से लोग मास्क पाए बिना ही घूमने लग जाते हैं, वो कहते हैं कोरोना है नहीं है, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उनको एक चीज कह देना चाहता हूँ, अगर जिस दिन कोरोना पकड़ेगा ना, उस दिन आप सरकार को ही बोलोगे कि सरकार ने हमें ऐसा कोरोना क्यों पकड़ा, क्यों कोरोना सरकार के कारण ही पकड़ा गया, जबकि सरकार उन्हें इतना कुछ दे रही है और उनको ये भी समझा रही है कि मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सब कुछ उन्हें समझा रही है, पर फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज समझनी है, और हमेशा मास्क और जो 2 गज की दूरी का पालन करना ही है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप सरकार के साथ भी धोखा कर रहे हो, और अपने साथ तो कर ही रहे हो। इसीलिए आपको हमेशा 2 गज की दूरी को रखे रहना है, और हमेशा मास्क पाए रहना है। और उन्होंने एक और चीज कही कि जो हमारे जो करदाता है, जो इनकम टैक्स जो अपने टाइम पे भरते हैं, वो उनका भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स अगर नहीं भरेंगे तो देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से डाउन होगी। पर बहुत से जितने भी बड़े लोग हैं और जो भी आयकर दाता है, इनकम टैक्स देते हैं, वो बहुत सही करते हैं। हमें इनकम टैक्स देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का टैक्स है, इसे हमें भरना चाहिए टाइम से, और पूरा भरना चाहिए। कभी भी हमें इसके साथ कोई हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे देश की तरक्की में बहुत ज्यादा उछाल आएगा, और एकदम से हमारे देश की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि आपको चाइनीज ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। हो सके तो अपने हार्डवेयर को भी धीरे धीरे रिमूव करना चालू कर दो, क्योंकि जो उन्होंने हमारे 20 सैनिक मारे थे, और ये सोच के वो लोग बहुत ज्यादा खुशी में हो गए थे। बट मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब इंडियन लोग आ जाएंगे ना अपनी उस पे, तो ऐप्स को डिलीट भी करेंगे, और साथ ही साथ जो उनके हार्डवेयर प्रोडक्ट है उनको भी खरीदना बंद कर देंगे। अगर आपने कुछ खरीद लिया है तो कोई बात नहीं, बट आगे से कभी भी आप चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदा मत करो, आपको इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदना। बट आप लोग सोचोगे कि इंडियन प्रोडक्ट कभी भी हमें इतने सस्ते में क्यों नहीं देता, क्योंकि हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को कभी खरीदते ही नहीं है। क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनकी वारंटी सिर्फ 1 साल तक की होती है, और वो चलते भी 1 से 2 ही साल है। ये चीज होती है चाइनीज प्रोडक्ट में। और अगर हम कोई इंडियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कम से कम 4 से 5 साल चलता है, इसीलिए उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और वो उसमें सिर्फ एकदम ओरिजिनल चीजों को यूज किया होता है, जिससे कि वो ज्यादा देर तक चलता है। और चाइनीज लोग हमेशा से फेक रहे हैं, और आज भी उनके ऐप भी फेक ही चल रहे हैं। आपने देखा होगा, हमेशा कभी भी ब्यूटी प्लस आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। बट ये है कुछ ऐप्स उनके सही भी हैं, और कुछ हमें बेनिफिट भी देते हैं। जैसे देखा जाए कि कैम स्कैनर, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल था हमारे लिए, बट अब वो चाइनीज हो चुका है, तो इसीलिए हमें उसे डिलीट करना ही पड़ेगा। उसकी जगह आप लोग एडोबी लेंस को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एकदम सही चीज है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं आपको इसी के साथ खत्म करता हूं, और आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, मास्क पाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से आ रहा है। आपको इसका जरूर ख्याल रखना है, अपना मास्क पाए रहना है, और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट और मोबाइल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। और आपको हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं इसी के साथ खत्म करता हूं, और मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस।